गरीब बहू का नसीब। सीतापुर नाम के गांव में एक छाया नाम की लड़की अपने पति संतोष और सास विमला के साथ रहा करती थी। छाया की शादी को पूरे 6 साल बीत गए थे, पर अभी तक उसे एक भी संतान नहीं हुई थी। अरे बहुरिया, ये क्या, तेरी शादी को कितने साल बीत गए, पर अभी तक तूने मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई। अरे आखिर क्या ठान के आई है? मुझे मेरे घर में छोटे बच्चों की किलकारियाँ सुननी है। हाँ माँ, मैं भी बाप बनना चाहता हूँ। माँ फिक्र मत करिए, मैं आज ही इस छाया को एक क्लिनिक लेके जाने वाला हूँ। फिर दोपहर को वो लोग क्लिनिक से घर लौटते हैं, जहाँ छाया रो रही होती है। अरे क्या हुआ इसे? ये रो क्यों रही है? कोई कुछ तो बताओ मुझे, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, वो डॉक्टर ने कहा कि ये छाया की बच्ची कभी माँ नहीं बन सकती, यानी कि अब हमारे घर में कोई बच्चा नहीं होगा। मैं कभी भी बाप और आप कभी भी दादी नहीं बन पाओगी माँ। ये सुन के सास चौंक जाती है। अरे ये क्या, ये तू कैसी बकवास कर रहा है? अरे मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे अपने पोते पोती के बारे में, सारे सपने मिट्टी में मिला दिए इस छाया की बच्ची ने। हाँ माँ, ये सब कुछ इस छाया की वजह से ही हुआ है। अरे कहाँ मैंने इस बांध से शादी कर ली, लेकिन अब बहुत हुआ। माँ, मैं छाया को 1 मिनट भी अपने घर में रहने नहीं दूंगा। चलो छाया, अपना सामान लेकर हमारे घर से बाहर निकलो। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेहरबानी करके आप लोग मुझे घर में वापस ले लीजिए। मेरे पास आप दोनों के सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे कलमुही, इतना कुछ होने के बाद भी बोल रही है कि मुझे घर में वापस ले लीजिए। अरे वो बहू भी किस काम की जो एक बच्चा भी ना दे सके। अरे निकल जा मेरे घर से। फिर संतोष और सास दोनों मिलकर छाया को घर से बाहर निकाल देते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरे तो माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए हैं। फिर छाया गांव के बाहर झोपड़ी बना के उसी में रहने लगती है और गरीबी के कारण लकड़ियां काट के अपना गुजारा करने लगती है। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का गुजारा हो पा रहा है। पता नहीं मुझे अब और कितने दिनों तक ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। फिर एक दिन की बात है, छाया एक झील के पास लकड़ियां काटने के लिए जा रही होती है। तभी उसे एक मछली झील के बाहर पड़ी हुई दिखाई देती है, जो तड़प रही होती है। अरे ये मछली तो बाहर जमीन में तड़प रही है, चलो इसे वापस झील में डाल देती हूँ। फिर वो उस मछली को झील में डाल देती है और कुछ ही वक्त में वो मछली अपने तेज से चमकने लगती है और बोलने लगती है, हे पुत्री, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्त किया है। अरे आप तो बोलने लगी, और आप किस श्राप की बात कर रही हो? और मैंने क्या किया जो आप मुझे धन्यवाद दे रही हो? मैं कोई मछली नहीं हूँ, मैं देवलोक में रहने वाली एक दासी हूँ। मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, जब तक कोई गरीब बहू जो तन और मन से सुंदर हो वो मुझे जमीन से उठा के झील में न डाले, तब तक मैं इस पृथ्वी लोक में मछली बन के यूं ही तड़पती रहूंगी। अच्छा जी पुत्री, मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम्हें कभी संतान नहीं हो सकती और अभी तुम अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक संतान देती हूँ जो बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी होगी। फिर वो मछली के मुंह से एक बच्चा निकलकर छाया के सामने आता है और फिर वो मछली वहाँ से गायब हो जाती है। अरे ये बच्चा तो कितना प्यारा है। ओलियो ओलियो, मैं आज से तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तो आज से तुम्हारा नाम है मिंटू। फिर छाया उसे अपनी झोपड़ी में ले जाती है और बड़े ही प्यार से उसकी देखभाल करने लगती है। कुछ ही सालों में मिंटू बड़ा हो जाता है। मम्मी मम्मी, मुझे वो बड़ी वाली चॉकलेट खानी है, तो आप मुझे दिला दो ना। मेरे बच्चे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें वो चॉकलेट दिलवा सकूं। हम बहुत गरीब हैं बेटा, मैं तुझे एक दिन जरूर चॉकलेट खिलाऊंगी, ठीक है? ठीक है मम्मी। फिर एक दिन की बात है, जब मिंटू किसी काम से गांव की तरफ जा रहा होता है, तभी वहीं से संतोष भी गुजरता है और उतने में संतोष को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। अरे ये अंकल को क्या हुआ? चलो इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता हूँ। फिर मिंटू संतोष को पास ही में पड़ी लारी पर रखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट करके वहां से चला जाता है। फिर संतोष होश में आने के बाद, अरे डॉक्टर, आप, मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, आप बेहोश हो गए थे और आपको एक बच्चा लारी पर रखकर यहाँ ले आया। अगर वो बच्चा आपको सही समय पर यहाँ नहीं लाता
तो आप धरती लोक से उठकर ऊपर पहुंच जाते। क्या मुझे एक बच्चे ने बचाया? बहुत बहुत धन्यवाद उस बच्चे का। आखिर कौन होगा वो बच्चा? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर संतोष घर जाके सारी बात अपनी माँ को बताता। क्या? कौन होगा वो बच्चा? हमें उसे ढूंढना चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर संतोष और उसकी माँ दोनों उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर उसकी झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। तभी संतोष छाया को देख लेता है। अरे छाया, तुम यहाँ इस हालात में, और तुम्हारे पास ये बच्चा कैसे? फिर छाया उसे सारी बात बता देती है। क्या हमारा बच्चा तो बिल्कुल तुम पर गया है? दयावान, मुझे माफ कर देना छाया, मैंने तुम्हें घर से निकाल के बहुत बड़ी भूल कर दी। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। अरे हमारी वजह से तुझे और मेरे पोते को इस झोपड़ी में रहना पड़ा, गरीबी की ठोकर खानी पड़ी। नहीं छाया, अब तुम्हें और यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझे जो सजा देनी हो वो दो, तुम्हारा हक है। अब मैं तुम्हें और मेरे बेटे मिंटू को इस झोपड़ी में और नहीं रहने दूंगा। चलो छाया, अपने घर चलो। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? मेरी किस्मत में इस झोपड़ी में रहना लिखा था और मैं आप दोनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। फिर संतोष छाया और मिंटू को अपने घर ले आता है और फिर पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। अच्छी लगी कहानी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली कहानियों को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखिए।